तो 16 अप्रैल को पूर्णिया आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रंगभूमि मैदान में पीएम मोदी की जनसभाओं की। बिहार में पीएम मोदी की ये तीसरी रैली। संतोष कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, और ऐसे में पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जहां पर आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। पप्पू यादव भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। गया में 16 अप्रैल को पीएम के आने की संभावना, इसे लेकर जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पीएम की सभा को सर्कस बता दिया है। सर्कस आ जाए तो भीड़ लगा कि नहीं? मोदी जी तो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा इज्जत से नाम लेता हूं और लेता रहूंगा, चूंकि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। पर एक बात जान लीजिए, कहीं ना कहीं तो मोदी जी का हवा निकल गया है। अगर नहीं निकल जाता तो एक एक विधानसभा में क्यों जहाज हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा जो है होने वाला है। 15 अप्रैल बिहार में योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। 15 अप्रैल को नवादा में उनकी तरफ से चुनावी रैली की जाएगी। विवेक ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बिहार दौरा होने वाला है। 14 अप्रैल को जमुई में राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट मांगेंगे। जमुई के कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में विशाल जनसभा का आयोजन होना है, जहां राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार का चुनावी दौरा भी तय है। 12 अप्रैल को नवादा में चुनावी प्रचार करते नीतीश कुमार नजर आएंगे। नवादा के वारसलीगंज में चुनावी जनसभा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करने वाले हैं। 13 अप्रैल को गया में वो चुनाव प्रचार करेंगे। गया के बाराचट्टी में चुनावी जनसभा उनकी। 13 अप्रैल को औरंगाबाद में चुनावी प्रचार। औरंगाबाद लोकसभा के इमामगंज में चुनावी जनसभा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से संबोधित की जाएगी। वेल्लोर की रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज ने शक्ति के विनाश की बात कही है। ये लोग राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि रिबेल और इंडिया गठबंधन महिलाओं का अपमान करते हैं। मेरे मन में वेल्लोर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का सीएम था तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। तो वहीं बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को मौसमी सनातनी बता दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वे मुखौटा पहनकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति।
गिरिराज सिंह के तेजस्वी यादव को मौसमी सनातनी बताने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। कहा कि देश जानता है गिरिराज सिंह किस तरह की राजनीति करते हैं। ये बिहार और देश जानता है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पर आप सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। आप जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर और बेगूसराय के विकास के प्रति कभी भी सजग नहीं रहे और न ही आपकी राजनीति जनता और जनता के हितों के लिए रही है। और आज बिहार आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गया के गुरारू में अमित शाह की चुनावी जनसभा होने वाली है। शाम 3 बजे का वक्त जब अमित शाह गुरारू पहुंचेंगे। गया एयरपोर्ट से सीधे गुरारू आएंगे अमित शाह और गुरारू के सर्वोदय विद्या मंदिर परिसर में चुनावी जनसभा करने वाले अमित शाह। अमित शाह के आगमन को लेकर इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। औरंगाबाद लोकसभा में ये गुरारू क्षेत्र गया का, जहां पर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं अमित शाह। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं और गया से जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को औरंगाबाद और गया में चुनाव होने वाला है। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र में फूसनुमा मकान में आग लग गई। आग लगने से पूरी मकान जलकर खाक हो गया। हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। जानकारी के मुताबिक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग की चिंगारी ने घर को अपनी चपेट में लिया और आग की लपटें बढ़ती चली गई। इसे देखकर लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। खबर बेगूसराय से, जहां पंसल्ला गांव में मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से इस युवक को बचाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। दोबारा आया तो बोला देखे थे गाय खूटा अपन रस्सी खोल लिया था, ले जाने वाला था। 3 गो था, समझे। एक बच्चा पकड़ा था, 2 गाय था, एक बच्चा ले जा रहा था। तो हम उसको तब सब मिल पकड़े, 2 भाग गया, उसमें एक पकड़ा है। रंगे हाथ मेरा जानवर अमित कुमार मेरा भतीजा है, उसको जो रंगे हाथ गाय पकड़ा उसी में इसको पकड़ कर रखा गया। इसको ग्राम राहतपुर ग्राम के मुखिया और ग्रामीण को सूचना दिया गया। उसके बाद इसका गार्जियन भी इसके तालमेल में है। पकड़ लोगों ने पकड़ा है? हाँ, लोगों ने पकड़ा है, ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया है। तो कहाँ रखे हुए अभी? अमित कुमार का। अच्छा, अमित कुमार। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई जो अपना हमारा जो काम है करेंगे। इन लोगों को आवेदन लिख दे रहे हैं, उसके लिए तैयार होगा। अच्छा। बगहा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा। ताजा मामला लौकरिया थाना क्षेत्र का है, जहां रामपुर चौक पर एक मोबाइल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान से 20 लाख से अधिक का मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची लौकरिया थाने की पुलिस मौके पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खबर नालंदा जिले से है, जहां छात्रों के अभिभावकों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। स्कूल के दुकानों से ही किताब, कॉपी, ड्रेस समेत अन्य स्कूली सामानों के लेने के दबाव की वजह से अभिभावक नाराज हैं। छात्रों के परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने जिला प्रशासन और सरकार से स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में डीईओ ने जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। ड्रेस मिलना है, ये सारी गलतियां स्कूल वालों की है। क्या परेशानी आप लोग को क्या हो रहा है? परेशानी बहुत सारी परेशानियां हैं। 1% डिस्काउंट नहीं है। 5-6 का ये किताब 7100-7200 रुपये का मिलता है। ये बहुत परेशानी है। क्या दबाव बनाया जाता है? क्या किया जाता है? दबाव भी दिया जाता है। दबाव दिया जाता है, दिया नहीं जाता है, तब तो ये परेशानी है ना। कौन दुकान में आए थे लेने के लिए? ये दुकान ये है। किताब में डिस्काउंट नहीं रहता है। इतना महंगा किताब है, 500-400 के तीसरा चौथा किताब में वो रहता है। बताइए, प्राइवेट में 7000 के वो चौथा क्लास में रहता है। बुक लिस्ट मिला था सर? नहीं, बुक लिस्ट नहीं मिला है। वो कहा कि दुकान में जाइए मिले। रामनवमी और ईद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया। पटना समेत राज्य के सभी जिले के पुलिस कप्तान को मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी किया गया है। रामनवमी और ईद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर में प्रतिबंधित तंबाकू के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। तिलका मांझी कन्या उच्च विद्यालय के पास तंबाकू बेच रहे दुकानदार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर
नवल किशोर चौधरी से लोगों ने शिकायत की थी कि कन्या उच्च विद्यालय के पास में गुटखा और तंबाकू की बिक्री की जाती है और इसका सेवन बच्चे भी कर रहे हैं। मांझी कन्या उच्च विद्यालय के बगल में जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहाँ पर तंबाकू बेचने का काम किया जा रहा है और छोटे बच्चों को भी तंबाकू दी जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और तिलका मांझी थाना पुलिस छापेमारी करने पहुंची है और यहाँ पर एक गुमटी में छापेमारी कर रही है, जहाँ से तंबाकू भी मिले हैं और सिगरेट भी मिले हैं, जिसको लेकर टीम यहाँ लगातार पूछताछ भी कर रही है। इनके खिलाफ जो है शिकायत आई है जन शिकायत कोषांग में कि ये जो है नाबालिग को बेच रहे हैं तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट, जो सिगरेट और ये खैनी गुटखा, ये सब जो है ये नाबालिग को जो है इनके द्वारा बेचा जा रहा है। और ये चूंकि दुकान जो है स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आता है, तो इसमें ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ये जो है कानूनी रूप से अपराध है। ये इसमें 6 महीने की जेल या 200 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। कब से बेच रहे हैं ये सब? ये तो कोरोना से बेचे थे, यही कोरोना भर के गुटखा ये सब भी बेचते हैं। गुटखा वही आगे रखे थे सर। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार जो है गुटखा को लेकर जो प्रतिबंध है उसको लेकर कार्रवाई कर रही है। और इसी को लेकर आज यहाँ पर शिकायत मिली थी कि स्कूल के बगल में गुटखा बेचने का काम किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों को भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। और अब जो है दुकानदार से फाइन लेकर उसे हिदायत दी जा रही है कि वो अगली बार अगर पकड़ाते हैं तो इसमें जो है 6 महीने की जेल है, वो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। कटिहार के रोशना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 44 किलो गांजे की एक खेप त्रिपुरा से बंगाल सिलीगुड़ी के रास्ते पटना लाई जा रही थी। चुनाव के दौरान चल रहे अभियान के दौरान पुलिस ने इस खेप को बरामद किया है और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चुनाव के तहत हम लोग जगह जगह पे छापेमारी और चेकिंग कर रहे हैं। उसी क्रम में बंगाल की तरफ से एक सिल्वर कलर की एक्सयूवी गाड़ी आ रही थी, जिसको हाथ देके जब रोका गया तो उसमें से कुछ वो गाड़ी रुकने के बाद उसमें से कुछ लोग निकल कर भागने लगे, जिसको पुलिस पदाधिकारी और हमारे कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया। माल त्रिपुरा का है और ये सिलीगुड़ी से आ रहा था बंगाल के रास्ते। इसकी डिलीवरी मालदा ज़िले में हुई थी और ये जा रहा था पटना। अनुमानित मूल्य इसका करीब 22 से 22.5 लाख रुपए है इसका अनुमान। सिमडेगा में जंगली भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि जंगली भालू अचानक कुएं में जा गिरा। रेंगाजी थाना क्षेत्र के फाकू टोली गांव की यह घटना है। भालू के कुएं में गिरने की जानकारी वन विभाग को दी गई। इसके बाद भालू को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। हालांकि भालू काफी बड़ा था और वन विभाग ने उसे निकालने में काफी कोशिश की। वहीं वन विभाग ने जल्द ही भालू को कुएं से निकालने का दावा किया है। तो सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 ऑटो से 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने इस दौरान 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तीनों ऑटो में विशेष तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। शराब की ये खेप यूपी से बिहार लाई जा रही थी। फिलहाल उत्पाद अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो को जब्त किया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। घंटे के अंदर 3 CNG ऑटो जिसमें गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी और तीनों ऑटो से 2-2 व्यक्ति मतलब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 ऑटो की जब्ती हुई है और उसमें लगभग 6 लाख रुपए के शराब की रिकवरी हुई है और हम लोग इसके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थैंक यू। हालांकि कोइलवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। ये शराब ट्रैक्टर के डाले में तहखाने में छुपाकर यूपी से पटना लाई जा रही थी। पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को डाला के 2 तहखानों में 303 लीटर शराब बरामद हुई है। एसडीपीओ ने कहा कि जो भी इसमें शामिल होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। वाहन चेकिंग और छापेमारी के क्रम में जो है टाटा मोटर्स के पास से मनभावन के पास कोइलवर थाना क्षेत्र से जो है वो ट्रैक्टर पर लदा हुआ 1 PM अंग्रेजी शराब का जो है लगभग 401 पीस जो है बरामद किया गया है। कुछ कुल 31 कार्टून में 401 पीस बरामद किया गया है, जिसका कुल 1684 पीस है। कुल 1684 पीस बरामद किया गया है
जिसकी मात्रा 300 से ज़्यादा है लीटर, 300 लीटर से ज़्यादा है, ये बरामद किया गया है। इसमें एक ट्रैक्टर चालक भी गिरफ्तार हुआ है। तो झारखंड समेत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े गेम चेंजर होंगे और उनके लिए के विकास कार्यों की बदौलत ही झारखंड में बीजेपी का मिशन 14 भी पूरा होगा। ये दावा है नेता प्रतिपक्ष अमर भौरी का। सिंहभूम सीट से जोबा मांझी की उम्मीदवारी और बीजेपी के घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम ने विजय हांसदा को उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निराशा जताई। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजमहल सीट से निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के गांधी में जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। कल्पना सोरेन के इस कदम से जेएमएम नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन की सोच को आगे ले जाने का काम कल्पना सोरेन कर रही हैं। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इसमें हर किसी की भागीदारी यानी वोटिंग के लिए हर स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन साहिबगंज के मंडरू के रहने वाले खलील अभी तक एक बार भी वोट उन्होंने नहीं डाला है। खलील की उम्र 92 साल है। उन्हें अपने वोट की कीमत तो पता थी, लेकिन जब भी वे पोलिंग बूथ पर गए तो वोटर आई कार्ड नहीं होने से उन्हें भगा दिया गया और इस बार खलील की इच्छा है कि वो आम चुनाव में वोट डालें। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा अंतराल।